सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 19 है। इस वीडियो में मैं आपको टेलनेट के बारे में बताने वाला हूं विद प्रैक्टिकल विद कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में हम टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर में वो भी बताने वाला हूं। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो के एंड तक आपको टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यानी टेलनेट के बारे में एक अच्छा ओवरव्यू और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं जो कि मैंने IP वर्जन 4 के वीडियो में सही से क्लियर नहीं कर पाया था। एक्चुअली वहां पे एक कमेंट आया है, उस कमेंट को देख के मुझे ये बात बतानी पड़ रही है क्योंकि कमेंट में क्या था कि उन्होंने पूछा था कि जो हमारी IP है वो 255 तक रेंज कैसे कर रही है, मतलब कैसे उसमें नंबर ऑफ IP हम पता कर रहे हैं। गाइस, वहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो मैंने आपको एज ए एग्जांपल दिया, आपको कैलकुलेट खुद करना था। जैसे मैंने IP वर्जन 4 की क्लास C थी, उसमें मैंने बताया ऑक्टेट होते 3 ऑक्टेट 255 वाले हैं जो उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने 255 को ही करा था वहां मल्टीप्लाई, लेकिन आपको वो 255 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको उसकी रेंज से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है मैं अभी बता दूंगा। तो पहले हम उस बात को देख लेते हैं कि IP वर्जन 4 की नंबर ऑफ IP या नेटवर्क कैसे निकलता है। वहां मैंने 255 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो कंफ्यूजन यहां क्लियर कर दूंगा। सो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने IP वर्जन 4 के बारे में आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करने वाला हूँ। जैसे आपकी IP वर्जन 4 था, ठीक है, IP वर्जन 4 था, मैंने आपको बताया था उसमें क्लासेस होती हैं। कितनी क्लासेस थी? 5 क्लासेस थी आपकी। थोड़ा सा यार मार्कर ठीक सा ले लेते हैं। हाँ, तो उसमें आपकी 5 क्लासेस थी। अब कौन कौन सी थी? A, B, C, D और आपकी E। तो ए की जो रेंज थी वो कहां से थी? 0.0.0.0 से लेकर आपकी कहां तक थी? 126.255.255 तक थी, ठीक है। तो ये थी उसकी रेंज। जो क्लास बी की IP थी वो थी 127 के बाद से, यानी 128.0.0.0 से लेकर 191.255.255.255 तक, ठीक है, .255 तक। क्लास सी की जो IP थी वो थी आपकी 192.0.0 से लेकर आपकी 223.255.255 तक, ठीक है। और बाकी आपकी जो नीचे वाली IP हैं उनकी जो IPs होती हैं वो ज्यादातर रिजर्व या IoT डिवाइसेस के लिए होती हैं, जिसकी इसकी रेंज होती है 224 से लेकर कहां तक? 239.255 तक, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग रेंजेस बचनी है 240 से अबव और 255 से नीचे तक, ठीक है, वो सारी ये E क्लास में जाती है। तो यहाँ पे अब क्या है कि जो हम क्लास C की IP में, मेरे को वो कमेंट आया था कि क्लास C में हमने जो नेटवर्क निकाला था, नंबर ऑफ नेटवर्क हमने कैसे निकाल लिया था? हमने सबनेट मास्क को मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि इसमें जो होता है, जो आगे के 3 ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क के लिए होते हैं, तो हमने 255 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया था। गाइज, वो मैंने बस एज अ बेसिक एग्जाम्पल आपको बताया था, लेकिन आपको वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? जैसे यहाँ पे आपकी जो रेंज है वो है 192 से लेकर 223 तक, ठीक है। तो 192 माइनस 223 आप कर लो, 223 आप माइनस यहां कर लो, आपका आंसर आ रहा है 31। लेकिन इसमें जो है 255.255 यानी पूरा एक नेटवर्क और रिजर्व है, यानी ये 223 की जगह 224 होगा, तो आपका आंसर आएगा 32। यानी 32 यहाँ पे आपके जो IP की रेंज है 32 की रेंज आपकी IP वर्जन 6 में आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, 32 को 2 बार 255 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जो आगे का नेटवर्क नंबर होता है ना, जो बताता है कि ये किस क्लास का IP है, सिर्फ उसमें आपको उसकी पूरी रेंज से माइनस कर देना है और बाकी को 255 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने 255 इसलिए कर दिया था क्योंकि सबनेट मास्क में 255 लिखा होता है, इसलिए मैंने करा था। नहीं तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि उस रेंज को माइनस कर दो मेन रेंज से और आपका जो नंबर आए उसे नंबर ऑफ रिमेनिंग नेटवर्क होस्ट, सॉरी, नंबर ऑफ रिमेनिंग नेटवर्क जो वहां पे बचते हैं ऑक्टेट्स में, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर अब मैं यहाँ पे 32 को मल्टीप्लाई करूं तो कैसे करूंगा? मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं, अब 32 को मल्टीप्लाई करता हूं, 32 इंटू 255
इंटू 255, तो ये जो नंबर आ रहा है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ आपके नेटवर्क का आ रहा है जो आपके इस आईपी रेंज पे बिलोंग करते हैं। अगर आईपी वर्जन 4 की क्लास बी का निकालना है तो ये जो 128 दिख रहा है मुझे, इस 128 को 192 से माइनस करना पड़ेगा। अब जो हमारा नंबर आएगा उसे हमें कितनी बार 255 से मल्टीप्लाई करना है, हमें उसे सिर्फ और सिर्फ क्लास बी के अनुसार उतनी ही बार उसे मल्टीप्लाई करना है, यानी एक बार 255 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसका आंसर हम देखें तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 64। ठीक है, 64 रिमेनिंग आ रहा है इसका आंसर, जैसे 192 तक 64 आ रहा है, तो 64 और 255 का मल्टीप्लाई करें तो हम कैसे यहां पे आएगा आंसर, तो हम करके देख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम 64 का मल्टीप्लाई करें 255 से तो हमारा जो आंसर आ रहा है 16,320 आ रहा है। तो इतने नंबर ऑफ नेटवर्क आपकी क्लास बी में बनेंगे, तो आपको माइनस करके वो नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना है। तो ठीक है, ये क्लियरिटी हो गई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ होस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स दे देनी है होस्ट की। जैसे आपको क्लास ए का निकालना है, क्लास ए में आपके नंबर ऑफ होस्ट 8 बिट के होते हैं, तो 2 की पावर 8 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा जो कि होता है 128। ठीक है, इस तरीके से। तो क्लास ए की आईपी में आपके 128 जो नेटवर्क है वो लाई कर सकते हो, और नंबर ऑफ होस्ट आप कर सकते हो मल्टीप्लाई कि कितने कर सकते हैं, वहां पे आपको 2 की पावर 24 लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आता हुआ चला जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, जो भी रेंज है उसे माइनस करना है मेन आईपी से, तब आपका जो नंबर ऑफ नेटवर्क जो ऑक्टेट पहला होता है वहां पे जो 255 लिखना है उसको उससे रिप्लेस करना है, बाकी जितने भी वहां पे नेटवर्क के और ऑक्टेट है उन्हें 255 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हो गई होगी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब एग्जैक्ट नंबर नेटवर्क का कैसे हम निकालते हैं। वहां पे मैंने ये अच्छे से नहीं बता पाया, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, अब हम वापस आ गए अपनी वीडियो में जो थी टेलनेट की, यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसकी फुल फॉर्म होती है टेलनेट की। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो टेलनेट रिमोट कॉन्फ़िग, अब ये टेलनेट एक्चुअल में है क्या और ये रिमोट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो गाइस, टेलनेट इज अ टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। ये एक तरीके की प्रोटोकॉल होती है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होती है, यानी यहाँ पे क्लाइंट भी होता है टेलनेट में और सर्वर भी होता है। That can be used to open a command line on a remote computer। अब यहाँ पे इस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इस टेलनेट की प्रोटोकॉल से हमारा क्या एडवांटेज है, यहाँ पे हम किसी भी कंप्यूटर को रिमोट पे ले सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू, कमांड देने के थ्रू, मतलब जो भी काम करना है उसमें हम कमांड के थ्रू करेंगे। टिपिकली यह सर्वर, ज्यादातर सर्वर में होता है ये। दे आर प्रॉम्प्टेड टू एंटर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन टू एक्सेस द कंप्यूटर। टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो वहां पे उसका फीचर पहले हम इनेबल करते हैं। फीचर इनेबल करने के बाद जो उस कंप्यूटर में यूजर नेम और पासवर्ड होता है, जिसे भी वहां पे एक्सेस करना है, तो पहले उसे नेटवर्क में कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके बाद उस कंप्यूटर का यूजर नेम भी देना पड़ेगा और उस कंप्यूटर का पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसे नेटवर्क में आपके कंप्यूटर का टेलनेट का रिमोट एक्सेस मिलेगा। फिर रिमोट एक्सेस के थ्रू वो आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएगा, लेकिन वो जो ऑपरेशन होंगे वो सब इस तरीके की एक विंडो में करने पड़ेंगे। आपको ग्राफिकली कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा काम कमांड से ही आपको करना पड़ेगा। Which enables running the command line as if logged in to the computer in person। तो आप जो भी करोगे, मतलब जो भी रिमोट कॉन्फ़िगरेशन पे लेगा वो कुछ भी करेगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो कमांड बेस्ड होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा जो जो वहां पे काम हो जाएंगे। तो वहां पे आपका कंप्यूटर है वो लॉग्ड इन रहेगा, आपको पता भी नहीं रहेगा, और वहां पे आपका जो है कोई दूसरा पर्सन भी रिमोट कंट्रोल कर सकता है। तो टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन का ज्यादातर यूज हम सर्वर पे करते हैं, या हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे हम किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोट पे ले लें, वो भी कैसे, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क यानी टेलनेट के प्रोटोकॉल के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की विंडो होती है, CMD जिसे हम कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम दूसरे सिस्टम की जो हमारे नेटवर्क में होता है उसके आईपी को टारगेट करते हैं और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टेलनेट की। तो टेलनेट में आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है, तब जाके आपको उस कंप्यूटर का एक्सेस मिलता है। तो टेलनेट क्या है और टेलनेट प्रोटोकॉल क्या है। तो टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल, ये एक तरीके की प्रोटोकॉल है जो कि एक जनरल बाय डायरेक्शनल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। अब जनरल बाय डायरेक्शनल क्या है, बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है 2 वे कम्युनिकेशन। मतलब 2 वे से मतलब कि आपका एक साइड से डाटा आएगा, एक साइड से डाटा जाएगा, यानी एक साइड से कम्युनिकेशन आएगा, दूसरी साइड से जाएगा, तो उसे कहता है बाय डायरेक्शनल। 8 बिट बाइट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, ये 8 बिट वाला जो कम्युनिकेशन होता है ना, क्योंकि जो भी ग्राफिकल होता है वो मिनिमम 32 बिट होता है, ये 8 बिट कम्युनिकेशन है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होगा। इवन आपकी जो कमांड है आपके टाइप करते ही वो वर्क करेगी। जबकि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एनीडेस्क, एडमिन, इन सॉफ्टवेयरों में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कई बार आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत कम हो जाता है, कभी आप क्लिक करते हो 5 मिनट बाद क्लिक होता है, तो उन सब से ये बहुत फास्ट है, आपके कमांड देते ही आपका रिजल्ट उस कंप्यूटर में आ जाएगा।
टेलनेट इज अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स द टेलनेट प्रोटोकॉल ओवर टीसीपी। तो ये एक तरीके का प्रोग्राम भी होता है, एक प्रोटोकॉल भी होती है। तो प्रोग्राम होता है ये, तो वो सपोर्ट करता है प्रोटोकॉल टेलनेट की, और ये वर्क करता है टीसीपी में, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे। यानी ये पहले नेटवर्क चेक करेगा, इसके बाद पैकेट भेजेगा। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 23। तो ये आप याद कर सकते हैं, टीसीपी में वर्क करता है। Many application protocols are built in upon the Telnet protocol like FTP। तो प्रोटोकॉल में आपकी डिफरेंट तरीके की प्रोटोकॉल भी वर्क करती है, जैसे लाइक आपका FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क। तो टेलनेट में ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स और भी होती हैं जो कि टेलनेट पे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली टेलनेट प्रोटोकॉल के बारे में समझना है और टेलनेट के बारे में समझना है। तो मैंने बता दिया, टेलनेट प्रोटोकॉल बाई डायरेक्शनल होती है, जिसके 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं, 2 वेज। और ये जो प्रोटोकॉल होती है वो टीसीपी में वर्क करती है, मतलब पहले कनेक्शन ओरिएंट होगा, इसके बाद पैकेट भेजे जाएंगे। पोर्ट नंबर 23 होता है। और टेलनेट एक तरीके का प्रोग्राम या फीचर होता है जो कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कराता है, यानी रिमोट एक्सेस कराता है किसी दूसरे सिस्टम का ओवर अ नेटवर्क। तो टेलनेट प्रोटोकॉल आपका टीसीपी कनेक्शन पे वर्क करती है, कनेक्शन ओरिएंट करेगी, इसके बाद पैकेट भेजेगी, इसके बाद उसको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, डाटा एंड कंट्रोल ओवर द सेम कनेक्शन। एक ही कनेक्शन में आपका डाटा कंट्रोल भी होगा और डाटा जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो सब भी होगा। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इसमें होता है एक नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, जहां पे जो हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल है वो उसे एक रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई यहाँ पे आके आपको प्रोटोकॉल को आगे नहीं जाने देना है, प्रोटोकॉल यहीं पे आके टर्मिनेट हो जाएगी और यहीं से वापस ओरिजिनेट होगी, जिससे एक तरीके का टर्मिनल क्रिएट हो जाता है, जिसे हम वर्चुअल टर्मिनल कहते हैं, जिसमें नेटवर्क की एक फिक्स लेंथ हो जाती है कि इसके बाद टेलनेट की जो प्रोटोकॉल है वो आगे नहीं जाएगी। तो ये एक तरीके का वर्चुअल नेटवर्क होता है, जिसे हम कहते हैं एनवीटी। नेगोशिएटेड ऑप्शन, इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जस्ट लाइक एको होता है डिस्प्ले कराने का। तो और भी बहुत सारे नेगोशिएटेड ऑप्शन होते हैं जो कि हम कोड के थ्रू वहां पे अपने परफॉर्म करा सकते हैं दूसरे रिमोटेड वाले पीसी में। तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि जेनरिक टर्मिनल कहलाता है। जेनरिक टर्मिनल का मतलब है कि बस एक ऐसा टर्मिनल जहां के आगे आपका रिस्पांस ना जा पाए, जहां पे आगे जो भी रिस्पांस जाएगा, जब हमारे सिस्टम से आगे रिस्पांस जाता है तो वो ड्रॉप हो जाता है, जो भी पैकेट जाते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो उस ड्रॉपिंग से बचने के लिए यहाँ पे एक टर्मिनल लगाया जाता है। प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ टर्मिनल कंट्रोल फंक्शन। तो एक तरीके की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जिसका मैं एक सिंटेक्स बता दूं, एको एक्चुअल में पीएचपी में भी वर्क करता है और आपके सीएमडी में टेलनेट में भी वर्क करता है। एको का मतलब होता है डिस्प्ले करा दो टेक्स्ट को, एको के आगे जो भी आप लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज कम्युनिकेशन में भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक कोई भी क्लाइंट बैठा है, टीसीपी में वर्क कर रहा है, एनवीटी यानी नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स करता है सर्वर में, तो सर्वर प्रोसेसिंग करता है एनवीटी टीसीपी के थ्रू। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो इस सर्वर के आगे नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो क्या होगा, वो पैकेट जो भी आप भेजोगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, यानी लूज हो जाएंगे। तो उस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पे एनवीटी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका रिस्पॉन्स इसके आगे नहीं जाता है और टीसीपी की मदद से वो रिस्पॉन्स वापस आ जाता है, यानी ट्रांसमिट हो जाता है दोबारा आपके पास। तो इस तरीके से एनवीटी वर्क करता है। तो टीसीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, अब हम यहाँ पे अपनी 2 मशीन बनाएंगे, उन मशीनों में जाके जान लेंगे कि टीसीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और कैसे हम किसी दूसरे पीसी को पहले पीसी में रिमोट कॉन्फ़िगरेशन में ले सकते हैं और कैसे हम कमांड लाइन के थ्रू वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी मशीन्स पे और करते हैं यहाँ पे टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन। गाइस मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी दोनों विंडोज यहाँ पे है, विंडोज 7A वाली, विंडोज 7B वाली। तो मैं क्या करता हूँ, विंडोज 7 इसे मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो इस वाली सिस्टम पे, ए सिस्टम पे, बी सिस्टम का, इस वाले सिस्टम का रिमोट एक्सेस लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक फोल्डर भी बना हुआ है बी मशीन नाम का। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में ही कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ और बी का सिस्टम में रिमोट पे लूंगा ए में, ठीक है। तो ए को सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, टेलनेट के लिए सबसे पहले Windows+R प्रेस करनी है, यानी रन डायलॉग बॉक्स खोलना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है appwiz.cpl, यानी ऐप विजार्ड कंट्रोल पैनल। एंटर हिट करोगे तो आपके प्रोग्राम एंड फीचर्स खुल जाएंगे जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम्स। तो ये मैंने वर्चुअल मशीन बना रखी है, तो कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है। टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल गए। तो यहाँ पे मुझे टेलनेट क्लाइंट और टेलनेट सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इन दोनों को मैं टिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये अप्लाई हो रहे हैं। तो इन्हें अप्लाई होने देते हैं। दूसरे सिस्टम पे भी यही कर लेते हैं, Windows+R appwiz.cpl, एंटर, और यहाँ पे आपको टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेलनेट क्लाइंट और सर्वर आपको इनेबल कर देने हैं।
तो गाइस ये विंडोज जो 10 है उसमें आपको सिर्फ क्लाइंट देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको सर्वर ऑन नहीं होगा वहां पे, बिकॉज ऑफ वो सिर्फ और सिर्फ उसको रिमोट पे लिया जा सकता है, उसमें कोई रिमोट नहीं ले सकता है। ठीक है, तो विंडोज 10 की मशीन सिर्फ रिमोट पे ली जा सकती है। विंडोज 10 की मशीन में हम दूसरे सिस्टम को रिमोट पे नहीं ले सकते टेलनेट के थ्रू। तो यहाँ पे दोनों ही सिस्टम पे लगभग अप्लाई हो चुकी है, इस वाले सिस्टम पे तो प्रॉपर हो चुकी है। तो इस स्टेप के बाद तो देखो इन दोनों में मैंने अभी बस फीचर ऑन किया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। तो अब आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है कंप्यूटर की, और यहाँ पे आपको रिमोट सेटिंग्स ओपन करनी है, यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है, ओके कर देना है। और इसके बाद विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है services.msc, जिससे आपकी सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। तो सर्विसेज में आपको क्या करना है, सिंपली टी प्रेस करना है। जैसे कि आप टी प्रेस करोगे यहाँ पे आपको टेलनेट दिख जाएगा, इसे डबल क्लिक करके ओपन करें। इसका स्टार्टअप टाइप आप हमेशा के लिए ऑटोमेटिक कर दें, तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करें, आप अप्लाई कर दें, स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे आपकी टेलनेट की सर्विस स्टार्ट हो गई है, ओके कर दें। इसके बाद आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर दोबारा से प्रेस करना है, यहाँ पे लिखना है LUSRMGR.MSC, ओके कर देना है। यहाँ पे आपके यूजर खुल जाएंगे, इस पे ओपन करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, मेंबर ऑफ पे जाना है, जो मतलब आपका यूजर एक्टिव है उसमें। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूं, जैसे मेरा ए यूजर है, मैं राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, मेंबर ऑफ पे जाऊंगा, एड पे जाऊंगा, और यहाँ पे एडवांस पे जाना है मुझे। एडवांस पे जाने के बाद फाइंड नाउ पे जाना है। फाइंड नाउ पे मुझे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, यहाँ पे आपको टेलनेट क्लाइंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसे सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा टेलनेट क्लाइंट इसे सिलेक्ट कर लिया गया है, ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो मेरे ए यूजर में इतनी सेटिंग हो गई, तो बी में भी ये वाली सारी सेटिंग्स कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं इस वाले सिस्टम की, और रिमोट सेटिंग्स पे चले जाते हैं। रिमोट सेटिंग्स के बाद अलाउ कर देते हैं, इसे ओके कर देते हैं। तो इतना काम हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, विंडो प्लस आर, और यहाँ पे हमें करना है सर्विसेज। ठीक है, services.msc। तो सर्विसेज में हमने टेलनेट की सर्विस ऑन कर दी थी, तो टी प्रेस करूंगा तो देखो टेलनेट मुझे दिख गया। तो इसको भी हम सिंपली ऑटोमेटिक में लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं इसे यहाँ से। तो यहाँ से अब ये स्टार्ट भी हो चुकी है, ओके कर देते हैं। आप क्या करना है, विंडो प्लस आर और यहाँ पे यूजर मैनेजर खोलना है, तो LUSRMGR.MSC, ओके कर देना है। तो यहाँ पे मेरा यूजर मैनेजमेंट खुल गया है। ओपन करूंगा, जो मेरा करंट यूजर है बी है, तो राइट क्लिक करूंगा, बी पे प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, मेंबर ऑफ पे जाऊंगा, एड पे जाऊंगा, एडवांस पे जाऊंगा, फाइंड आउट पे जाऊंगा, और यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट नीचे मुझे देखने को मिल रहा है, इसे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, फिर से ओके, और तीसरा ओके। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब ये बी सिस्टम है, तो बी सिस्टम को हमें ए पे एक्सेस करना है टेलनेट के थ्रू। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी फाइल मौजूद है। जैसे ये फाइल है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, और बी मशीन नाम का फोल्डर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपली CMD ओपन कर लूंगा अपना, और CMD ओपन करने के बाद इस वाले सिस्टम पे जाऊंगा और इसकी IP पता करूंगा। तो इसकी IP कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी हमें CMD ओपन करना पड़ेगा। मैं सिंपली यहाँ टाइप करूंगा IP config। तो यहाँ पे मुझे इसकी IP दिखा रहा है, जो कि DHCP के थ्रू मिली है, तो हम इसको भी स्टैटिकली सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ncpa.cpl करके यहाँ पे इसके एडेप्टर सेटिंग्स पे जाके IP कर देता हूं। तो दोनों को सेम नेटवर्क में हमें लाना है, तो सेम नेटवर्क के लिए दोनों की IP मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम IP भी दे देते हैं इसकी 10.0.0.2, सबनेट मास्क वही हो गया 10.0.0.1। ठीक है, इसकी 2 है, उसकी हम 3 रखेंगे। तो इसकी हम 3 रख लेते हैं फटाफट से, ncpa.cpl, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, और प्रॉपर्टीज में IP वर्जन 4 पे ऑब्टेन स्टैटिक IP 10.0.0.3, और सबनेट मास्क अपने आप, और डिफॉल्ट गेटवे 10.0.0.1। ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे इसकी IP कॉन्फ़िग डाल के देखते हैं। तो IP कॉन्फ़िग पे देखो मेरा 10.0.0.3 ये वाला सिस्टम है, और इसमें भी एक बार करके देख लेते हैं। CMD पे IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे इसका 2 है, तो एक बार पिंग करके देख लेते हैं, यहाँ से पिंग 10.0.0.2। ठीक है, एंटर हिट करता हूं तो देखो ये पिंग हो रहा है उस वाले सिस्टम से। इसका मतलब दोनों सिस्टम एक ही नेटवर्क पे करंटली कनेक्टेड है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सिंपली लिखूंगा टेलनेट स्पेस 10.0.0.2, यानी उस सिस्टम का IP। एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे टेलनेट मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मुझे वाई लिख के एंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे लॉगिन मुझे उसका यूजर नेम देना है, जो कि था बी, क्योंकि ये बी सिस्टम है, आप देख सकते हो बी सिस्टम है, और पासवर्ड भी मैंने इसका बी रख रखा है। ठीक है, तो आपको बी लिखना है, एंटर हिट करना है। पासवर्ड में पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड आपको जो भी आप लिख रहे हो दिखेगा नहीं,
एंटर हिट कर देना है लिखने के बाद। तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट के टेलनेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है, सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अब देखो बी यूजर में पहुंच चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, CD लिखूंगा, डेस्कटॉप लिखूंगा तो मैं डेस्कटॉप पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं डेस्कटॉप पे पहुंच चुका हूं। तो मैं DIR लिखूंगा तो मुझे सारी फाइल्स पता चल जाएंगे क्या क्या है, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे वहां पे। तो क्या क्या है वहां पे भाई, देखो बी मशीन नाम का फोल्डर बना हुआ है, DIR डायरेक्टरी। तो मैं दिखा देता हूं यहाँ जाके, तो ये देखो बी मशीन नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फोल्डर बना देता हूँ इस डायरेक्टरी पे। देखो अभी कोई भी फोल्डर नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ टेलनेट फोल्डर नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। तो उसके लिए कमांड होती है MD यानी मेक डायरेक्टरी, या MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैं MKDIR लिखता हूं यानी मेक डायरेक्टरी टेलनेट फोल्डर। ठीक है, और कहां बनेगा ये, जो आपकी करंट लोकेशन है, C ड्राइव, यूजर, बी और डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे बनेगा। मैं एंटर हिट करता हूं तो यहाँ पे देखो ये कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये देखो फोल्डर और टेलनेट अलग अलग बन गए, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया था बीच में। स्पेस कंसीडर नहीं करा जाता है, अगर स्पेस के साथ बनाना है तो मुझे यहाँ पे कोटेशन मार्क देने पड़ेंगे। तो मैं कोटेशन मार्क भी दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि टेलनेट फोल्डर मैं बना रहा हूं तो बन गया है। अब मैं जाके देखता हूं तो यहाँ पे आप देखो टेलनेट फोल्डर बन चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जस्ट लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं। जस्ट लाइक मुझे इस मशीन को शट डाउन करना है, तो मैं शट डाउन कैसे करूंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा शट डाउन और -S स्पेस -T स्पेस 00। ठीक है, -S फॉर शट डाउन और T फॉर टाइमिंग। टाइमिंग सेकंड्स में दिया जाता है, तो मैंने 0 सेकंड्स दिए, तो मैं एंटर हिट करता हूं तो मेरा शट डाउन हो जाना चाहिए सिस्टम। तो मैं जाके देखता हूं सिस्टम पे, तो ये देखो शट डाउन भी हो गया। तो इस तरीके से हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे सिस्टम को। अब मैं देखो यहाँ पे एक बार और दिखा देता हूँ, कनेक्शन टू होस्ट लॉस, बिकॉज यार वो सिस्टम शट डाउन हो गया तो कनेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको टेलनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ में आया होगा, कैसे हम रिमोटली एक्सेस करते हैं टेलनेट के थ्रू दूसरा सिस्टम। कमांड लाइन बेस्ड होता है, यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान सी कॉन्फ़िगरेशन थी, एक दो बार आप करोगे तो आपको ये बिल्कुल फिंगर टिप्स में हो जाएगी। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो आई होप आज के बाद आपको टेलनेट क्लाइंट और सर्वर दोनों क्लियर हो गया होगा। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन टेलनेट के बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। कोई भी कमेंट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस तरीके के कोर्सेज देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना गीकी हब को। एंड आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो ताकि नेटवर्किंग का कोर्स आप शुरू से एंड तक देख पाओ और अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। और इस तरीके के बहुत सारे कोर्स इस वीडियो चैनल में मैं लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी भी बहुत सारे कोर्सेज मैंने बना दिए, तो जाके और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी ERP RARP के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस वो वीडियो आप जरूर से देखना ताकि आपकी क्लियरिटी हो जाए रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।